नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने 100 मार्क्स इंग्लिश का जो हमारा सेक्शन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो हमारा सेक्शन है उस सेक्शन से आपको पता होगा कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस 15 मार्क्स में 5 नंबर का आता है क्या, लेखक का नाम। 5 नंबर का लेखक का नाम लिखने के लिए आता है। और मैंने आपको बताया था कि ये 5 नंबर का लेखक का जो नाम है, ये नाम ना तो आपको रेनबो वाले बुक में मिलने वाला है और ना ही आपने जो बुक खरीदा है, जो कुछ भी अभी तक अंग्रेजी का बुक खरीदा है उसमें आपको ये मिलने वाला नहीं है। एक अलग से बुक आती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, उस बुक में कुछ नाम मिलेंगे, सब नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो और ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है आपके लिए देखना। ठीक है, अगर आप नहीं देखते हो इस वीडियो का, ये वीडियो क्या, इसका पूरा सीरीज, इसका पार्ट 1 जो मैंने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है, आगे 2-3 और पार्ट आएंगे। अगर आप नहीं देखते हो तो फिर ये 5 नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारा जो फेसबुक पेज है लर्न एवरीथिंग, इस पेज को अभी तक यदि आपने फॉलो नहीं किया है तो आप इसको फॉलो कर दीजिए। अपने फेसबुक में जा करके आप जो है सर्च कीजिए लर्न एवरीथिंग, वहाँ पे आपको ऐसा कुछ फ़ोटो दिखता हुआ आएगा। आप जाइए वहाँ पे हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए। फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपका फोटो रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जैसे टेंस का प्रैक्टिस सेट हुआ, टेंस हुआ, वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, डिग्री हुआ, जो कुछ भी हुआ, ग्रामर वाले जो कुछ भी मटेरियल हैं, वो सारे के सारे मटेरियल आपको वहीं पे मिलेगा हमारे यहाँ लर्न एवरीथिंग पे। ठीक है, और उसका PDF वर्जन मिलेगा हमारे वेबसाइट पे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वो वेबसाइट अभी अंडर प्रोसेसिंग है, अभी बन रहा है, उसमें थोड़ा काम अभी बाकी है। ठीक है, तो अभी तब तक यहाँ पे अपलोड होगा, ऐसे आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ड्रामाटिस्ट्स एंड देयर ड्रामा। देखिए, शेक्सपियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इनके जितने भी ड्रामा का नाम यहाँ पे दिया गया है, इनको याद करना पड़ेगा। इनसे एक नंबर फिक्स है आपको मिलेगा भाई। एक एक नंबर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आप अब सोचोगे कि 5 नंबर छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, तो फिर आप ये 5 नंबर छोड़ दो, टेंस का 3 नंबर छोड़ दो, वॉइस 3 नंबर छोड़ दो, नरेशन छोड़ दो, छोड़ते चले जाओ 3-3, 5-5 नंबर, वो पता चलेगा तुमने 100 नंबर भी छोड़ दिया। तो इसलिए आपको एक एक नंबर का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, ये शेक्सपियर के लिस्ट भी हमारे सामने है। कौन कौन सा शेक्सपियर ने ड्रामा जो लिखा, ओथेलो, मैकबेथ है ना, मूवी भी बनी हुई है मैकबेथ पे, किंग लियर, इसमें से बहुत सारे ऐसे ड्रामा है जिसमें मूवी बन चुकी है। एज यू लाइक इट है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये तो वेरी वेरी पॉपुलर, इतना ज़्यादा पॉपुलर कि नेट पे लोग मांग कर रहे हैं कि भाई मर्चेंट ऑफ वेनिस पहले ला दो, डेविड कॉपरफील्ड को छोड़ो अभी। लेकिन मैं पहले डेविड कॉपरफील्ड को लाऊंगा, फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस भी मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। ठीक है, हैमलेट, ये भी एक बहुत ज़्यादा टॉप क्लास का ड्रामा है। जूलियस सीजर, किसी भी ड्रामे को आप इनका जो है, ये कोई भी सब जो है सुपर से ऊपर है। मेजर फॉर मेजर, वेनस एंड एडोनिस, 12th नाइट एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स। एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 का स्पेलिंग 10 और 10वां का स्पेलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में 10th लगा देते हैं, मीन्स TH लगा देते हैं, लास्ट में TH लगा देते हैं। लेकिन 12वां का स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए 12 क्या होता है और 12वां 12th कैसे लिखा गया है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप 12वां में पढ़ते हो, उसका स्पेलिंग बताओ, तो ये स्पेलिंग ध्यान कर दीजिए, 12th। ठीक है ना।
तो ये जो शेक्सपियर के नोवेल हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको याद करना मत भूलना, ठीक है। अगला है क्रिस्टोफर मार्लोवे, नोवेल नहीं ये सब ड्रामा चल रहे हैं, ठीक है। तो इनका लिखा हुआ ड्रामा है डॉक्टर फॉस्टस और एडवर्ड सेकेंड, दो यहाँ पे ड्रामा इनके द्वारा लिखे हुए हैं क्रिस्टोफर मार्लोवे के द्वारा। इसके बाद विलियम कॉनग्रेव, इनके द्वारा लिखा हुआ एक ये ड्रामा है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये ड्रामा है इनके द्वारा लिखा हुआ। इसमें से अधिकांश आपको ऐसे ड्रामा ऐसे नोवेल मिलेंगे जिन पे मूवी बन चुकी है इंग्लिश में, कभी कोई हिंदी में है कोई इंग्लिश में है, ऐसे हिंदी में बहुत कम है। आगे है शेरिडन, शेरिडन के द्वारा लिखा हुआ एक सुप्रसिद्ध ड्रामा है द रिवल्स, द रिवल्स। उसके बाद है ओलिवर गोल्डस्मिथ, ओलिवर गोल्डस्मिथ इनके द्वारा लिखा हुआ ड्रामा कौन सा, सी स्टूप्स टू कॉन्क्वेर एंड द वीकर ऑफ वेकफील्ड। ऐसे ये नाम जो है आपको भले ही टेढ़ा लगे और इम्पोर्टेंट तो कहीं ना कहीं है, लेकिन नॉट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी तक ये आया नहीं है लेकिन आने का चांस है। आगे हैं बेन जॉनसन, बेन जॉनसन इनके द्वारा लिखा हुआ वॉलपोन और द अल्केमिस्ट, ये भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी चांस बना रहा है तभी ये मैंने इसको डाला हुआ है। इसके बाद है जीबी शॉ, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, शेक्सपियर के बाद इन्हीं का नंबर है ड्रामा वाले में, ठीक है ना। तो ये आर्म्स एंड द मैन, ये बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। कैंडिडा, कैंडिडा, पिगमैलियन, मैन एंड सुपरमैन एंड एसटी जोन। तो इसमें से कम आपको जीबी शॉ पूरा याद होना चाहिए और शेक्सपियर आपको पूरा याद होना चाहिए, ये दो तो कंफर्म याद होना चाहिए। बाकी अगर आपसे ये बीच वाले याद हो जाए तो और अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे रिक्वेस्ट का ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी तक मेरे वेबसाइट पे 12th क्लास के अलावा किसी दूसरे क्लास का वीडियो अवेलेबल नहीं है, और यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देख लें, आपको अभी पार्ट 1 का लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो थैंक यू।